मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी माँग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जयराम जी की ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि मेरा ओपिनियन थोड़ा अनपॉपुलर है इस मैटर में। देखिए, छात्रों के प्रोटेस्ट सही गलत जो भी थे, बहन जी उस बहस में तो अभी नहीं जा रही हैं। मुझे आपत्ति सिर्फ और सिर्फ एक बात से थी, गाली गलौज और हिंसा। क्योंकि भाई, विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन अभद्रता का नहीं। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर दोज किड्स, क्योंकि मैं इस प्रोटेस्ट की वजह भी समझ रही थी और छात्रों के नाम पर खेली जा रही गंदी राजनीति को भी। अब चूंकि बात लड़कियों के संस्कार और जेंजी बोल्डनेस की अभी चल रही है, तो यह बच्ची, शायद रुचिका नाम है इसका, इसके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया है, और होना भी चाहिए। इतनी गंदी गंदी इस बच्ची ने बातें की थी। इस समय छात्रों पर जिन्होंने अभद्रता की, हिंसा की, उन पर एफआईआर हो रही है, और मैंने सुना है कल फैसला लिया गया है कि इस बच्ची पर कोई भी कार्यवाही ना हो, कानूनी कार्यवाही, जिसका बहन जी समर्थन करती हैं। मेरी वजह बिल्कुल साफ है कि कुछ फैसले कानून नहीं लेता, कुछ फैसले वक्त लेता है, क्योंकि कुछ गलतियों के डिजिटल प्रूफ कभी नहीं मिटते। वो जीवन भर इस लड़की को हंट करने वाले हैं। ये जो इसने गलतियां की है ना, या तो इसके जीवन जीवन का सबक साबित होंगी, या फिर उस गलती का भूत जीवन भर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी कभी दंड से बड़ा होता है विधान। रुचिका ने अपनी नियति खुद लिखी है, हम बस उसे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि अब उसके जीवन की अगली कहानी अदालत नहीं, उसके अपने फैसले लिखेंगे। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, अगर उसने खुद को बदला, सुधारा, तो शायद लोग भी एक दिन उसे माफ कर दें। लेकिन अगर लेकिन अगर वही घमंड, वही भाषा, वही सोच, वही विचारधारा जारी रही, तो फिर याद रखिएगा, इंसान अदालत से एक बार तो बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से कभी नहीं। इसीलिए अब इस बच्ची को ट्रोल करना बंद कर दीजिए। जो इसने किया है, इसकी भरपाई इसको स्वयं ही करना है, आज नहीं तो कल करेगी। तो छोटी सी बच्ची है, कोई कह रहा है कि शायद 15 साल की है। आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट कि 15 साल की है कि 35 साल की है, दिखती तो बच्ची जैसी ही है। तो अब इसको ट्रोल करना बंद करें, इसको परेशान ना करें, क्योंकि देखिए, अवसाद, जो डिप्रेशन होता है ना, वो इस उम्र में बड़ी गहरी चोट करता है। तो गलती तो की है, मैं चाहूंगी कि इसके माता पिता इसको सबक सिखाएं, दो चार छड़ी लगाएं, दो चार चपेट लगाएं, और समझाएं कि बेटा, ऐसी अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग पब्लिक प्लेसेस पर नहीं करना चाहिए। खास करके देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति के लिए तो कतई नहीं करना चाहिए, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। तो जय श्री राम। मैं बच्ची के माता पिता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि बच्ची का मार्गदर्शन करें, और आप सभी जन, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, इस बच्ची को आप छोड़ दे, जाने दे, जाने दे। हाँ, मुझे कोई पर्सनल इससे कोई टच नहीं है, कोई पर्सनल
अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके, लेट हर गो. थैंक यू सो मच गाइस.